हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जो रात में भी कभी पूरी तरह सोता नहीं है। अपनी चकाचौंध वाली रोशनी और समंदर के किनारे बसी रौनक से लेकर अंधेरी गलियों और सुनसान इलाकों तक एक ऐसा चेहरा रखता है जिसमें अनगिनत कहानियां छुपी हैं। कभी तिजारत की, कभी सियासत की, कभी जुनून की और कभी खौफनाक रहस्यों की। इन्हीं रहस्यों में से एक कहानी है जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसी दास्तान जो कब्र और मौत से जुड़ी है। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। बात है कराची के एक पुराने कब्रिस्तान की, जहां चारों तरफ फैली वीरानी, सूखे पेड़, टूटी हुई कब्रें और हवा में गूंजती अजीब सी सनसनाहट अपने आप ही इंसान को डर से भर देती है। कहते हैं रात में इस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले रिक्शा वाले भी इंजन तेज कर देते हैं और लोग वहां रुकना तो दूर, नजर तक डालने से बचते हैं। लेकिन वहीं इस वीराने में एक शख्स रहता था, कब्र खोदने वाला, जिसे लोग गफूर के नाम से जानते थे। गफूर की जिंदगी मौत के साये में बीतती थी। दिन हो या रात, उसका काम था कब्र खोदना, मुर्दों को दफनाना और लोगों के आंसुओं और चीखों के बीच खामोशी से अपनी रोजी कमाना। लोग उसे मजाक में मौत का साथी भी कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कैसा अंधेरा पल रहा है। गफूर का बचपन भी गरीबी, तन्हाई और तिरस्कार में गुजरा था। माँ बाप ने कभी प्यार नहीं दिया, समाज ने उसे हमेशा नीचा दिखाया और वो धीरे धीरे अंदर से पत्थर बनता गया। दिन में वह आम इंसान की तरह दिखता, लेकिन रात में उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख जागती थी, एक नापाक ख्वाहिश जो इंसानियत से परे थी। कहानी की शुरुआत तब हुई जब कराची की एक मासूम लड़की की मौत हुई, जिसे उसके घरवाले नम आंखों से इस कब्रिस्तान में दफनाने आए। पूरे इलाके में उस लड़की की मौत का गम फैला हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मौत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की इंसानियत के लिए मातम बन जाएगी। लड़की की ताजा मिट्टी से ढकी कब्र रात के अंधेरे में गफूर को खींचने लगी। चांदनी उस पर पड़ रही थी, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। उस रात गफूर ने वो हद पार की जो किसी इंसान को नहीं करनी चाहिए। उसने कब्र की मिट्टी खोदी और अंदर जाकर ऐसा गुनाह किया जिसने फरिश्तों को भी रुला दिया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सालों से दबा हुआ अंधेरा उस रात बाहर फूट पड़ा। वो रात गफूर की रूहानी तबाही की शुरुआत थी। सुबह जब लोग कब्रिस्तान आए तो उन्होंने ताज़ा कब्र की मिट्टी बिखरी हुई देखी। पहले तो सबको लगा शायद जानवरों ने ऐसा किया होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे बातें खुलने लगीं, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे कराची में फैल गई कि एक कब्र खोदने वाले ने उस मासूम के साथ कब्र में ज्यादती की है। मीडिया ने इस वाकये को उठाया, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, अखबारों में सुर्खियां बनी और पूरे पाकिस्तान में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे और हर कोई एक ही बात कह रहा था, इस दरिंदे को फांसी दो। पुलिस पर दबाव बढ़ा, तफ्तीश शुरू हुई और गफूर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि ये उसका पहला वाकया नहीं, बल्कि वो कई बार ऐसा कर चुका है। ये सुनकर तफ्तीश करने वाले भी दंग रह गए। एक शख्स जो रोजाना मौत के करीब रहता था, उसी ने मौत को अपनी हवस का जरिया बना लिया था। अदालत में जब उसका केस चला तो हर सुनवाई के बाहर लोग जमा हो जाते और नारे लगाते। गफूर के चेहरे पर किसी किस्म की शर्म नहीं थी, बल्कि वो सब कुछ ठंडी निगाहों से देख रहा था। आखिरकार अदालत ने उसे सजाए मौत सुनाई, लेकिन इस पूरे वाकये ने समाज पर एक गहरी चोट छोड़ी। लोगों ने सवाल उठाए कि अगर एक कब्रिस्तान तक सुरक्षित नहीं, तो हमारी बेटियां और औरतें कहां सुरक्षित हैं? यह सिर्फ एक आदमी का जुर्म नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी थी। गरीबी, तालीम की कमी, नफ्सियाती बीमारियां और लापरवाह निगरानी, सबने मिलकर इस दरिंदे को जन्म दिया था। आज भी जब कराची के लोग उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो एक सिहरन सी महसूस करते हैं। वहां की मिट्टी आज भी गवाह है कि इंसान जब अपने इंसानीपन से गिरता है तो जानवर से भी बदतर बन जाता है। ये कहानी हमें सिर्फ खौफ नहीं देती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने समाज की जड़ों को कैसे मजबूत करना है, कैसे ऐसे गुनाहगारों को पनपने से पहले रोकना है
और कैसे अपनी औरतों, बेटियों और माँओं के लिए एक महफूज दुनिया बनानी है।